हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया। मैं हूं ऋतिक सर। अगर आपने अभी तक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। रशिया क्रैशेस यूएस मिलिट्री ड्रोन। दुनिया भर में इस बारे में बात चल रहा है कि किस तरीके से यूएसए की मिलिट्री क्राइमिया के आसपास एक मिलिट्री ड्रोन उड़ा रहा था। उस समय रशिया का एक SU-27 आता है और उस ड्रोन के आसपास ऐसा मैन्यूवर करता है, इवन उस ड्रोन पर फ्यूल गिरा देता है, जिसकी वजह से ये ड्रोन कंफ्यूज होकर फिर पानी में गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। ये बहुत ही महंगा रीपर ड्रोन था यूएसए का, और यूएस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है यूएस, क्योंकि यूएसए ने हाल ही में ये कहा है कि रशिया के मिलिट्री ने जानबूझकर इंटेंशनली ऐसा मैन्यूवर किया कि यूएसए का ड्रोन गिर जाए। रशिया ने अपनी तरफ से कहा है कि यूएसए का जो ये ड्रोन था वो खुद ही गलत जगह एंट्री कर रहा था और ऐसा मैन्यूवर्स कर रहा था कि खुद ही ये एक टाइम पर जाके अपना कंट्रोल खो बैठा और फिर खुद पानी में गिर गया। तो ये तो हो गया आर्टिकल्स जो कह रहे हैं उसकी बात। तो चलिए जानते हैं कि रियल स्टोरी क्या है। तो आप आस्क कर सकते हो कि ये जो ड्रोन है यूएसए का, वो पूरा अटलांटिक ओशन पार करके रशिया के पास ब्लैक सी में क्राइमिया के टेरिटरी के आसपास कैसे पहुंच गया भाई? तो देखिए, ऑब्वियसली यूएस मिलिट्री ने एक हैवी डिप्लॉयमेंट करके रखा है मेडिटेरेनियन के इलाके में। इवन ब्लैक सी में भी आपको यूएसए के डिप्लॉयमेंट्स मिलेंगे। एंड उसके अलावा भी यूरोप के कई नेटो कंट्रीज़ हैं जहां पर यूएस अपना ड्रोन डिप्लॉय कर सकता है। और याद रखिएगा, यूएस इन ड्रोन्स के जरिए ये जो क्राइमिया का रीजन है यहाँ पर रशिया पर नज़र रखता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रशिया क्राइमिया के रीजन से यूक्रेन पर मिसाइल लॉन्च करता है। तो कई बार आप ये भी देख पाओगे कि जब भी रशिया यूक्रेन पर मिसाइल लॉन्च करने वाला होता है, यूएसए का ड्रोन वह उसके आसपास रहता है और उस रीजन से ये ड्रोन यूक्रेन मिलिट्री को बता देता है कि आपको अभी पीछे हट जाना है, क्योंकि रशिया हैवी बॉम्बिंग कर रहा है। नाउ ऑब्वियसली रशिया एक समय पे आकर बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था यूएस के इस मूव से। तो इसकी वजह से रशिया को कुछ ना कुछ तो करना था, कोई ना कोई एक्शन लेना था और यूएसए को वार्निंग देना था कि आप क्राइमिया के आसपास ये ड्रोन नहीं उड़ा सकते। अगर आप उड़ाओगे तो हम एक्शन ज़रूर लेंगे। नाउ यूएसए का कहना यहाँ पर यह है कि ये जो ड्रोन था वो इंटरनेशनल वाटर्स पे था, क्राइमिया के आसपास भी नहीं था। तो ऐसे समय रशिया का एक SU-27 आया और इनके ड्रोन को ऑलमोस्ट टक्कर मारी। हाँ, लिटरली यूएसए ने ये कहा कि इनके ड्रोन को हिट किया गया है, जिसकी वजह से ये ड्रोन कंट्रोल खोकर क्रैश कर गया। और अगर आप न्यूज़ को सही से फॉलो करोगे, मतलब अगर आप यूएसए के न्यूज़ आउटलेट्स को, इंटरव्यूज़ को सही से देखोगे, तो हर जगह आपको एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग मिलेगी। ये फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि रशिया एज ए नेशन अभी भी हार नहीं मान रहा। आप सोच कर देखो, 1 साल हो चुका है यूक्रेन वॉर को, सारे नेटो कंट्रीज मिलकर यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं, इवन इंटेलिजेंस के साथ साथ सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है यूक्रेन को। इतने सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पर, फिर भी रशिया पीछे हटने को तैयार नहीं है यूक्रेन वॉर में। मतलब इतने सैंक्शंस लगे हैं कि रशिया पर अगर आप जाओगे तो आपको एक पूरी अलग दुनिया देखने को मिलेगी। ये जो फोटो दिख रही है ना आपको यहाँ पर स्क्रीन पे, वो रशिया के खुद के कोका कोला कंपनी का है। रशिया से इतने कंपनीज ने विथड्रॉल किया है कि इन्होंने अपना एक खुद का वर्ल्ड बना लिया है। रशिया ने खुद का KFC, इवन खुद का मैकडॉनल्ड्स बना लिया है अपनी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। पुतिन ने हाल ही में कहा है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले। देखो प्रेशर बहुत है रशिया में। पुतिन ने ये खुद कहा है कि रशिया इज इन अ फाइट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स स्टेट। तो रशिया अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहा है। तब भी इमेजिन करके देखिए, जब इन्होंने SU-27 भेजा होगा यूएस के ड्रोन के रिटेलिएशन में, तब इनको एक बार तो सोच आया होगा कि यूएसए है भाई, अगर रिटेलिएशन कर देगा तो हम तो वैसे ही यूक्रेन के वॉर में फंसे हैं, हमें और भी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मगर ये होता है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री का कैरेक्टर। जब इनको लगा कि इनके एयर स्पेस का वायलेशन किया जा रहा है, तब उसके रिटेलिएशन में इन्होंने, चाहे यूएसए हो या फिर चाहे कोई नेटो कंट्री हो, उसके सामने अपना कोई एक्शन दिखाया। इससे पहले भी, मतलब यूक्रेन वॉर के पहले भी रशिया ने बॉम्बिंग करी थी ब्लैक सी पर, जब यूके के कई नेवल शिप्स रशिया के आसपास आ चुके थे। तो आज के समय जो रशिया कर रहा है, दैट इज़ शेयर ब्रेवरी। और आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि रशिया एक बहुत ज़्यादा बड़ा इलाका कब्जा ले यूक्रेन का, क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा करीब है बखमुत के। स्क्रीन पे आप जो इलाका देख रहे हो वो है बखमुत का इलाका, और बखमुत को यूक्रेन ने किला की तरह बनाकर रखा है। तो अगर ये हिस्सा गिर जाता है तो रशिया एक बहुत ज़्यादा बड़ा हैवी एडवांस करने वाला है यूक्रेन पर, और इसीलिए बखमुत अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे है। यूक्रेन के लोग हर घंटे ये ट्वीट कर रहे हैं कि हमने बखमुत को बचा कर रखा है, बखमुत होल्ड्स। एंड जैसे ही रशिया बखमुत को कब्जा लेता है तो ये एक बहुत बड़ा जीत होगा रशिया के लिए। एंड जेलेंस्की
जेलेंस्की ने ये खुद एडमिट किया है। इनसे पूछा गया था कि क्यों आप बखमुत को होल्ड करके रख रहे हो, बार बार बखमुत से क्यों इतने ट्वीट आ रहे हैं, क्योंकि जब होता क्या है कि जब भी यूक्रेन कोई जगह होल्ड करके रखता है तो रशिया उस पर बहुत ज़्यादा शेलिंग करता है, बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करता है, उससे यूक्रेन के कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। तो यूएसए समेत बाकी कंट्रीज़ कहती है कि आप थोड़ा पीछे हट जाओ, बट जेलेंस्की ने कहा है कि अगर बखमुत गिर जाता है तो उससे रशिया के पास एक ओपन रोड हो जाएगा ईस्ट यूक्रेन को कब्जाने के लिए। एंड इसीलिए जेलेंस्की ने कहा है कि यूएसए को और पोलैंड को और भी ज़्यादा वेपन्स भेजने चाहिए यूक्रेन को, ताकि ये बखमुत को बचा सके, ये बखमुत को गिरने ना दे, क्योंकि अगर बखमुत गिरता है तो समझ लीजिए ईस्ट यूक्रेन गिर जाएगा। एंड सिंस ये कॉन्फ्लिक्ट इतना इंपॉर्टेंट जगह पर पहुंच चुका है कि रशिया यूएसए को भी अभी सहन नहीं करेगा, और इसकी वजह से रशिया ने यूएसए के ड्रोन को भी शूट डाउन कर दिया। नाउ यूएसए ने भी यहाँ कहा है कि रशिया ने जिस तरीके से हमारे ड्रोन को शूट डाउन किया वो किसी मिसाइल शूट साउंड से अलग नहीं है। नाउ देखिए यूएसए जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है वो भी काफ़ी चिंतादायक है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि यूएसए इसे एक स्ट्रॉन्ग एग्रेशन के हिसाब से ले रहा है, और ये हो सकता है कि यूएसए इसमें कोई रिटेलिएशन भी करे, और इसको ही जियोपॉलिटिक्स में हम कहते हैं मिसकैलकुलेशन। मान लीजिए कल को यूएसए ने रशिया का कोई फाइटर जेट गिरा दिया इस ड्रोन के रिटेलिएशन में, या फिर कोई सबमरीन गिरा दिया, या फिर कोई फ्रिगेट गिरा दिया, तो डेफिनेटली हाई चांसेस यहाँ पर ये रहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और दुनिया के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो दुनिया के लिए यही अच्छा होगा कि इस तरीके का मिसकैलकुलेशन होने से पहले ही ये वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में बैंक्स काफ़ी कमज़ोर होती जा रही हैं, कई बैंक्स कोलैप्स कर चुकी हैं आजकल, एंड दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि ये मेजर वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप देखोगे कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल गिर सकता है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। तो लेट्स प्रे कि ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और दुनिया एक पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ती रहे। तो ये थी आज की स्टोरी, एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।